सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। नागरिक प्रचारणी सभा बनारस की मुख्य विशेषताएं, उद्देश्य, कार्य लेकर आज आपके साथ है। सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए नागरिक प्रचारणी सभा, जो कि बहुत बड़ा नाम है, उसके बारे में जानना बहुत गर्व का विषय है। भूमिका की बात करती हैं और ये MA के तीसरे सेमेस्टर में CBLE यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं। तीसरे सेमेस्टर में तीसरे ही पेपर में भारत हिंदी की संस्कृति से पहला प्रश्न है। चलिए ज़्यादा समय व्यतीत न करके काम की बात करते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा बनारस के मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 3 नाम होते हैं, काशी, वाराणसी और बनारस। इसकी स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों द्वारा, जिनके नाम हैं बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। इन्होंने कॉलेज के छात्रावास के बरामदे में बैठकर इसकी परिकल्पना तैयार की। काशी के सप्त सागर मोहल्ले में पहली बैठक हुई और बाद में इसका स्वतंत्र भवन बना। इसकी जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1893 को हुई। ये डेट आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। मैंने अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की हैं इसमें। प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राधा कृष्णदास जी जो कि भारतेंदु के फुफेरे भाई भी कहे जाते हैं और भारतेंदु मंडल के प्रथम अध्यक्ष वो हैं। अन्य सदस्य पंडित सुधाकर द्विवेदी, इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन, अंबिका दास व्यास और चौधरी प्रेमधन। आइए इस सभा के उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, अदालतों में नागरी लिपि में कार्य आरंभ कराना, खड़ी बोली का विकास करना, अधिक से अधिक हिंदी का सृजन करवाना, प्राचीन साहित्यिक ग्रंथों का प्रकाशन करना, हिंदी साहित्य पर शोध कार्य को बढ़ावा देना, जगह जगह दुर्लभ पड़े जो गाँवों में लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना और उन्हें एक जगह संग्रहित करवाना, हिंदी शब्दकोश एवं विश्वकोश का निर्माण करवाना, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन करवाना, हिंदी भाषा की व्याकरण को स्थिर करना, हिंदी साहित्य की पुस्तकालयों में को समृद्ध बनाना और पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना, ताकि अन्य विषय भी हिंदी में तैयार किए जा सके। देखिए अभी इनको एक्सप्लेन करने, इसके मुख्य जो कार्य हैं इन्हीं को आगे पीछे करके उद्देश्य हैं, तो कार्य भी ये इसी प्रकार के होंगे। राजभाषा और राजलिपि के पहला कार्य इनका महामना और पंडित मदन मोहन मालवीय के विषय में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, उनका विशेष योगदान है। सन 1900 में उत्तर प्रदेश में नागरी का मतलब देवनागरी लिपि को अदालत में प्रयोग करने की आज्ञा मिली। सरकारी कर्मचारियों को हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं जानना अनिवार्य था। इसे लागू करवाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने पड़े, जैसे बाबू राधा कृष्ण दास ने नागरी के कैरेक्टर्स लेख तैयार किए। बाबू श्याम सुंदर दास ने इस लेख पंपलेट छपवाकर लोगों में बंटवाए। हिंदी आंदोलन की तीव्रता को देखकर 1896 में एक आज्ञा पत्र जारी हुआ। इनमें 1896 में आज्ञा पत्र जारी हुआ था। फिर इसमें अदालत में रोमन लिपि पर रोक लगाकर 60,000 व्यक्तियों के साइन सहित ज्ञापन सौंपा, जिससे कि ये महत्वपूर्ण कदम सरकार को उठाना पड़ा। दूसरी इसकी मुख्य उपलब्धि कह सकते हैं सरस्वती पत्रिका, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर कही जाती है। 1900 में चिंतामणि घोष और 5 सदस्यों की समिति, बाबू श्याम सुंदर दास इसके प्रथम संपादक रहे। सदस्य रहे जगन्नाथ रत्नाकर, बाबू
राधा कृष्ण दास, किशोरी दास गोस्वामी, कीर्ति प्रसाद खत्री इत्यादि टैगलाइन रही इसकी। सरस्वती पत्रिका के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। मातृभाषा के प्रचारक थे विमल, बीए पास के सौभाग्यशील निधन बाबू श्याम सुंदर दास। इंडियन प्रेस द्वारा निकाली जाती है 1903 से लेकर 1920 तक। जैसा कि आप जानते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इसके संपादक रहे, जिन्होंने हिंदी भाषा में खड़ी बोली के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। और सरस्वती पत्रिका हिंदी का गौरव कही जाती है और इसको निकालने में सबसे बड़ा योगदान नागरी प्रचारणी सभा का रहा है। हिंदी साहित्य में नई शुरुआत आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुई। अगला महत्वपूर्ण कार्य है हिंदी शब्द सागर का निर्माण। नागरी प्रचारणी सभा की हिंदी भाषा को बहुत बड़ी देन है। शब्दकोश का कार्य 1911 में आरंभ हुआ और 1927 में समाप्त हुआ। हिंदी शब्दकोश की भूमिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है आर्य भाषा पुस्तकालय। सभा द्वारा दिया जाने वाला हिंदी भाषा का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। 1896 में ही इसका निर्माण हुआ, इसकी स्थापना हुई। 15,000 हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह है। ठाकुर गदाधर सिंह ने अपना पहला पुस्तकालय सभा को दिया और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हिंदी के ग्रंथों तथा पत्र पत्रिकाओं का बेजोड़ संग्रह यह है। और सबसे बड़ा, पहले ही बात कर चुके हैं हम कि हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। अगला महत्वपूर्ण कार्य है हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। 1900 में सभा ने बहुत सारे अन्वेषकों और खोजकर्ताओं को गांव-गांव, नगर-नगर, घर-घर जाकर इन ग्रंथों को एकत्रित करने का कार्य दिया गया और उन्होंने यह कार्य बड़ी बेखूबी से निभाया। हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार हो सके, अनेक अज्ञात लेखक और ज्ञात लेखकों के अनेक कृतियाँ प्रकाश में आई। यह कार्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। प्रकाशन की बात कर लेते हैं कि प्रकाशन के क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या कार्य किए। नागरी प्रचारणी सभा उत्तम से उत्तम ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन सभा के मूलभूत उद्देश्य से हो रहा था। अब तक 500 से ज़्यादा ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। त्रैमासिक नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका, नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका यानी शोध पत्र के रूप में निकला। हिंदी शब्द सागर, हिंदी व्याकरण, वैज्ञानिक शब्दावली, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, भिखारीदास, पद्माकर आदि कवियों की ग्रंथावली इन्होंने निकाली। कचहरी हिंदी कोश इन्होंने निकाला और द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ इत्यादि इनके पास प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो इन्होंने निकाले हैं। पारिभाषिक शब्दावली 8 वर्षों के कड़े परिश्रम से 1898 में पारिभाषिक शब्दावली प्रस्तुत की गई, जो सर्वाधिक सुनियोजित थी। सभा का यह कार्य प्रचलित भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली और साहित्य के निर्माण की एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया का सूत्रपात करने वाला था। इसके बाद एक परंपरा की शुरुआत हो गई और बहुत सारे अन्य ग्रंथों पर कार्य करना शुरू हो गया। मुद्रण यानी प्रिंटिंग। 1913 में सभा ने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगाई, अपना मुद्रालय लगाया। सभा द्वारा प्रति वर्ष कई पुरस्कार दिए जाते हैं। स्वर्ण और रजत पदक ग्रंथकर्ताओं को दिए जाते हैं। 9वां कार्य है अहिंदी क्षेत्रों में छात्रों को हिंदी पढ़ने पर छात्रवृत्ति देना। आशुलिपिक और टंकन की शिक्षा प्रदान करना भी इसका एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। लोकप्रिय विषयों पर व्याख्यानों का आयोजन करवाना भी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा किया जाता है। 10वां मुख्य कार्य है अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन करवाना। इनका संगठन करना सर्वप्रथम आयोजन भी इसी ने करवाया।
भारत 11वां है भारत कला भवन, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुरातत्व और चित्र संग्रह का जो संरक्षण है, पोषण और संवर्धन इस संस्था द्वारा किया जाता है, भारत कला भवन द्वारा। अगला महत्वपूर्ण कार्य है हीरक जयंती और स्वर्ण जयंती मनाना। किसी भी विशेषांक निकालना, हिंदी में हिंदी शब्द सागर में संशोधन और परिवर्तन करना, सामग्री को बढ़ावा देना। हीरक जयंती का मतलब होता है 60 वर्ष पूरे होने पर, और स्वर्ण जयंती का मतलब 50 वर्ष पूरे होने पर। तो इसमें जो साहित्यकार हैं उनके ऊपर विशेषांक निकाले जाते हैं, या किसी के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं या 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं उन पर विशेषांक निकालते हैं, उनकी सारी विशेषताएं हिंदी भाषियों के सामने प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष के रूप में मैं कहना चाहूँगी कि नागरिक प्रचारिणी सभा का योगदान हिंदी प्रचार प्रसार में अतुलनीय योगदान है। इनकी भूमिका सराहनीय ही नहीं अप्रियतम है। हिंदी की मात्र संस्था इसे कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उपरोक्त उद्देश्य व कार्यों के साथ साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचारिणी समिति वर्धा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचारिणी सभा चेन्नई जैसी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं का प्रादुर्भाव इसी के प्रभाव से हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी सही मिली होगी, और इसका PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, इसमें डायग्राम बना करके इसमें सुंदर प्रयोग कर सकते हो। 12 पॉइंट आपके कार्यों के हैं, उद्देश्य मैंने 8 या 10 पॉइंटों में आपको बताए हैं। इसको आप अपनी लेखनी के द्वारा कितना भी महत्वपूर्ण बना सकते हो। धन्यवाद।